Hey guys, welcome to your channel in Focus Study. In this video, we will discuss the answers of Business Study Sample Paper Class 11th. ठीक है. सो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे. आंसर बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन है identify the activity which is not auxiliary to trade. सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइनिंग हो जाएगा, क्योंकि माइनिंग नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सब होती हैं. नेक्स्ट है इंडस्ट्री लाइक शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी पुट अंडर विच कैटेगरी. सो ये सेकेंडरी में आते हैं. क्यों? क्योंकि प्राइमरी में जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मतलब जो चीज़ें रॉ मटेरियल के फॉर्म में हम उगाते हैं, वो हमारे प्राइमरी में आता है. सेकेंडरी में जो उसको यूज़ करके हम नई चीज़ें बनाते हैं, वो सेकेंडरी में आता है. और उस चीज़ को जब कहीं और लेके जाते हैं तो ट्रेजरी के अंदर आ जाता है. फिर उसके बाद ये पूछा हुआ था, तो ये किस में आएगा? ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा. ठीक है. दोनों सेकेंडरी के एग्जाम्पल बस घुमा फिरा के दिया हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. सो वेजेस और सैलरीज कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी, बाकी सारे होंगे. फिर इसके बाद सेम क्वेश्चन ये है, इसमें भी आप आग बंद करके यही लगा देना. टिक. फिर इसके बाद है द लाइबिलिटी ऑफ ऑल को पार्टनर्स एक्सेप्ट डैश इज लिमिटेड. सो इसका राइट आंसर जो करता हो जाएगा उसका लिमिटेड होता है. ठीक है. डैश टाइप ऑफ बिजनेस विच पर्सन सोल नहीं. जैसे ही सोल नहीं आ गया ना, तो आपको सोल यहाँ पे भी दिख रहा होगा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप राइट आंसर हो जाएगा. इसमें देखो, द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट. अग्रीड टू शेयर मतलब पार्टनरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी विल कंटिन्यू एग्जिस्ट. ये परपेचुअल सक्सेशन होता है. कोई भी आदमी मर जाए, कंपनी का कोई भी पर्सन की डेथ हो जाए, बट जो कंपनी है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी. ठीक है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परपेचुअल सक्सेशन. इसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल अप्लाइज टू. तो किस पे अप्लाई होता है? सो ये थर्ड फोर्थ दोनों पे अप्लाई होता है. LIC किसका एग्जाम्पल है? तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल है. फिर उसके बाद है द गवर्नमेंट कंपनी शेयर किसके नाम पे होता है? तो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है. इसको आप याद रखना, प्रेसिडेंट के नाम पे शेयर इशू होते हैं. फिर उसके बाद है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आइदर भी पार्टली और होली ओन्ड बाय दैट. तो स्टेट भी ऑन कर सकता है और सेंट्रल भी ऑन कर सकता है. दोनों वर्ड हमें चाहिए, तो दोनों में क्या आ जाएगा? सेंट्रल. तो इसका रियल जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सेंट्रल हो जाएगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ओल्डेस्ट. ओल्डेस्ट ये कौन सा है? तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओल्डेस्ट में आता है. तो इसका राइट आंसर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आ जाएगा. इसमें देखो एक कंडीशन दे रखी थी, मिस्टर ए हैं, ठीक है, उनको बीमारी थी, टीबी थी, उनको पहले से पता था, उन्होंने इंश्योरेंस करवा लिया ताकि मेरी फैमिली को क्या मिले? इंश्योरेंस मिल सके. ठीक है. और 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने देखा कि उन्होंने हमसे झूठ बोला था, तो उनको इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आंसर नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने अटमोस्ट गुड फेथ जो था उसे ब्रेक किया, उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए कंपनी वाले उन्हें इंश्योरेंस कुछ भी नहीं देंगे. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस. तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर थेफ्ट इंश्योरेंस नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं. फिर उसके बाद आप बैंक विच ऑक्यूपाई सेंट्रल. जैसे ही आपको सेंट्रल दिखे तो सेंट्रल से कौन सा बैंक हो जाएगा? सेंट्रल बैंक राइट आंसर हो जाएगा. IRCTC और जो टिकट बुकिंग करते हैं, देखो IRCTC क्या है? बिजनेस है. क्या है? एक बिजनेस है. और हम क्या है? कस्टमर है. हम क्या करते हैं? इसी साइड से बुक करते हैं, तो बिजनेस टू कस्टमर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बिजनेस टू कस्टमर. फिर उसके बाद डेस्टिनी फॉर कमर्शियल साइट्स ऑफ एंसेट इंडिया. तो कौन कौन सी कमर्शियल साइट्स हो सकती हैं? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ठीक है, लोथल, सूरत, गुजरात, ये सारी हो जाएंगी. भाई बिजनेस कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसका मेन मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग. और प्रॉफिट अर्निंग का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पैसे. और पैसों से रिलेटेड एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा. फिर स्टेट द मीनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? ठीक है. तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे आंसर इसका देख सकते हो. ठीक है. ठीक है. ये रहा. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आर द मैकेनिज्म फॉर गवर्नमेंट टू procure and implement of public infrastructure and service using the resource एंड एक्सपर्टीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर. तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा. और करके जो क्वेश्चन था इसमें इसका राइट आंसर ये है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है. ये PDF चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. इसके बाद देखते हैं, ये हो गया. ठीक है. फिर इसके बाद 18 क्वेश्चन आते हैं. मीनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये भी मैंने बता दिया आपको. ठीक है. 18 का और वाला भी बता दिया. फिर इसके बाद नाथू वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या था? नाथू प्रिपेयर सोन पापड़ी. ठीक है. ये क्या है? एक बिजनेस है इनका, सोन पापड़ी प्रिपेयर करने का. ठीक है. इन्होंने दिवाली आई, इन्होंने क्या किया? वुमेन्स को और बच्चों को हायर कर लिया, ठीक है, काम के लिए, बट उनको पेमेंट है उनको ढंग से नहीं दिया, काम बहुत करवाया. सो क्या वो अपना फुलफिल जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर रहे हैं? ठीक है. सो इसका ऑप्शन होगा नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली बात है. देखो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग तो होता है,
प्रॉफिट अर्निंग चलो मानता हूँ होता है, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, बट उसके लिए उसकी जगह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बट उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। और कौन सी इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं किया, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं किया। इसमें बताना था ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपको एक बार पैराग्राफ रीड कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। उसके फीचर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ किस किस को पता है, ठीक है। फिर उसके बाद एबीसी लिमिटेड है, ये कोई कंपनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी भी हो सकता है और बिजनेस टू कस्टमर भी हो सकता है, तो इसका आंसर आप बताना कौन सा होगा, बी टू बी या बी टू सी। फिर उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, तो इसका बी टू सी हो जाएगा। फिर इसका कस्टमर फोरम, देखो इसमें कस्टमर ही क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो कस्टमर टू कस्टमर हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रा बी हो जाएगा राइट आंसर, नहीं सॉरी सॉरी, इसमें इंट्रा बी नहीं होगा, बिजनेस टू बी टू नहीं, लॉजिस्टिक है ना, ठीक है। जिसमें लॉजिस्टिक आ जाए उसमें क्या आ जाएगा, आपका इंट्रा भी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका इंश्योरेंस वाला है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। नीचे वाले जो भी क्वेश्चन है, लिस्ट नेम ऑफ सम एंटरप्रेन्योर अंडर द, ठीक है। सो देखो मैंने पीडीएफ जो आपको बताई है, इस पीडीएफ में सारे आंसर हैं, देखो ये क्वेश्चन, लिस्ट नेम ऑफ सम एंटरप्राइजेस, यहाँ पे आंसर है इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब है। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, इसके आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसका आंसर भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बाकी पीडीएफ भी आप ले सकते हो मेरे से। फिर उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन 25th क्वेश्चन का आंसर है, 26th क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो सारे आंसर यहाँ मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, ये भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो 26वां, बाकी 2500 तो मैंने वहाँ पे दे रखा है। 25वां देखते हैं, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस डू यू थिंक अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर सुटेबल एंड वाई। तो कौन सा सुटेबल होगा, तो ग्रोसरी स्टोर के लिए तो एक पर्सन काफ़ी होता है, मेडिकल के लिए भी एक काफ़ी होता है, लीगल कंसिस्टेंटी के लिए भी एक होता है, ड्राफ्ट सेंटर के लिए भी होता है, इंटरनेट कैफ़े के लिए क्या होता है, एक बंदा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें 2-3 लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए भी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा है वो भी चाहिए, तो इसका राइट आंसर इंटरनेट कैफ़े हो सकता है। फिर डिस्क्राइब द एक्टिविटी रिलेटिंग टू कॉमर्स, कॉमर्स से रिलेटिंग एक्टिविटीज़ आपको बतानी है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड इस कॉज, कॉज क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, तो ये बताना है आपको, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन से कुछ देखिए 31 तक है। फिर इसके बाद स्टेट डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, तो ये तो काफ़ी ईजी है। ई बिजनेस में रिस्क होता है, ट्रेडिशनल में रिस्क नहीं होता है, ई बिजनेस फास्ट होता है, ट्रेडिशनल स्लो होता है, ठीक है। सो ऐसे करके आप पॉइंट्स बता सकते हो, एम ओ आपको बुक में मिल जाएगा इजीली, ठीक है। सो होप्स आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आ गया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी कोई इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन या कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।